नमस्कार। आप देख रहे हैं जीटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ बोकारो में जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष हैं प्रभात रंजन जी, वो मौजूद है। प्रभात जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और कोविड पीरियड अभी अभी ओवर हुआ है, ये यूँ कहें कि हम लोग जो सेकेंड फेज का जो कोविड का जो सिनेरियो था वो अब ढलान पर है, केसेस कम आ रहे हैं, ये सबके लिए राहत की बात है। एज ए अस्पताल के जो आप प्रबंधक हैं, आपके अनुसार आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? इसके पहले कि मैं गंभीर सवाल लूँ, ये आसान सवाल है। कोविड काल में हम लोग सभी अस्पताल वालों ने बहुत काम किए और उस समय परेशानी लग रही थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग ये ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि जितना जल्द हो ये पीरियड ख़त्म हो। ये लोगों के लिए परेशानी की सबब थी, जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब था, और हम लोग सारे अस्पताल वालों, सारे अस्पताल कर्मी के लिए बहुत बड़ा टफ टाइम था। लोग सो नहीं पा रहे थे, रात रात भर जग जग करके वो ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कर रहे थे। पेशेंट कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, तो वो हम लोग का बहुत ओवर क्राउडेड और बहुत ज़्यादा टफ टाइम था जो कि चला गया। वो हमारे सभी लोगों के लिए बहुत एक खुशखबरी। जी, आप कह रहे हैं कि एक टफ टाइम था जो चला गया जी, लेकिन इसी टफ पीरियड में जो हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके ऊपर एक आरोप है पब्लिक का। वो ये है कि आपदा में लोगों ने अवसर खोजा है, खूब लूटा है। तो आपको लगता है कि जान को दांव पे लगा करके ये जो लूट मार जो हुआ अस्पतालों की तरफ से, ये मतलब क्या था? लाइफ थ्रेट भी था या वाकई लूट हुआ है, या लोगों ने स्थिति को किसी तरह संभाला था? देखिए, कुछ लोगों का आरोप हो सकता है, कुछ अस्पताल वाले हो सकता है इसमें संलिप्तता उनकी होगी, जिसकी जांच हमारे जिला प्रशासन कर रही है। और हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ ये रहा बोकारो जिले के लिए कि हमारे डीसी साहब, एसडीओ साहब और सिविल सर्जन पूरा हम लोग को सपोर्ट किए, और कहीं हम लोग को कोई प्रशासन लेवल से परेशानी नहीं। कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि लोग किसी अस्पताल वालों के बात पे कुछ हमारे अस्पताल को आरोपित कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी बहुत ज़्यादा जनता को इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है। क्योंकि उस समय यही था स्थिति कि आपको जो स्टाफ 10,000 रुपये में काम करता था, वो स्टाफ 50,000 में भी काम करना नहीं चाह रहा था कोविड मरीजों के साथ। क्योंकि मतलब वो एक लाइफ थ्रेट उनके लिए भी था। जी, वो कोई भी इन्फेक्टेड हो सकते थे, चाहे अस्पताल कर्मी हो, चाहे अस्पताल के लोग हों, या फिर जो हमारे यहाँ आने वाले डॉक्टर थे। तो उस समय ये हम लोग का प्रायोरिटी मेन था कि पेशेंट को हम लोग मैक्सिमम अच्छा से इलाज कैसे करें, और जो डेथ रेट है उसको हम लोग कितना कम से कम करें। तो उस समय हम लोग ये पैसे का बात नहीं, हम लोग पेशेंट को मेन प्रायोरिटी देके काम किए, और स्टाफ लोग जो चाहा वो हम लोग को करना पड़ा। ये हम लोग सब अस्पताल वालों की मजबूरी थी। कुछ लोग को 1500 पर डे देना पड़ा, कुछ लोग को 1000 रुपये पर डे देना पड़ा। उसमें पैसे की कहीं बात नहीं थी। ये सबके लिए परेशानी था, और लोगों ने ये तय किया कि मतलब किसी भी तरह से सिचुएशन को और हमारे जनता भी कभी इस चीज़ को लेकर के ये नहीं था, क्योंकि पैसा के बावजूद लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था। तो कोई अस्पताल वाले इस नियत से कभी काम नहीं किया कि हमको बहुत पैसा कमा लेना है। ये हम लोग के लिए एक टास्क था जो जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया था। शुरुआती दौर में हम लोग कुछ अस्पताल वाले नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूँकि हमारे सीएस महोदय, ये डीसी साहब, एसडीओ साहब इतने अच्छे से हम लोग को गाइड किए, और हम लोग उनका इतना अच्छा गार्जियनशिप में काम किए। उस समय हम लोग का ये नियत नहीं था, ये जनता का भी कोई आरोप नहीं था उस समय कि आप बहुत पैसा ले रहे हैं। एक तय शुल्क उस समय बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं था। उस समय यही था कि जो दवा मिल रही है, जो दवा 1 रुपये का था उस समय 3 रुपये में मिल रहा था, तो हम लोग उसको अवेलेबल करने के प्रयास में थे। हम लोग किसी भी तरह चाह रहे थे कि स्टाफ जो पैसा ले रहा है उसको हमको स्टाफ चाहिए। स्टाफ को हम लोग बाहर से खाना मंगवा करके, जी, किसी भी तरह उस पीरियड को हम लोग चाह रहे थे कि जितना जल्द हो बहुत अच्छा से मैनेज किया जाए, और हम लोगों ने किया। इसमें जिला प्रशासन, हम लोग सभी अस्पताल को बहुत अच्छा से सहयोग किया हर एक चीज़ के तरफ। प्रभात जी, आप बात कर रहे हैं कि जिला प्रशासन से आपको सहयोग मिला है, एसोसिएशन से जुड़े हुए जो भी अस्पताल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि जनप्रतिनिधि या किसी खास पार्टी के लोग हैं, वो ये करते हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर ये अस्पताल संचालित हो रहे हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं बोकारो में जो इसका वायलेशन भी करते हैं और ये संचालित हो रहे हैं अस्पताल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अस्पताल आपके एसोसिएशन के भी हो सकते हैं, हमारे किसी के पास पॉल्यूशन नहीं है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट का उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फायर सेफ्टी का कोई नॉर्म्स नहीं है, बार बार जांच होता है, तो आपको लगता है कि कुछ अस्पताल किसी भी तरह मैनेज करके अपना रन कर रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के? हमारे एसोसिएशन के अंतर्गत लगभग 40-50 हॉस्पिटल जितने भी हैं, लगभग लोगों के पास अगर इधर कुछ दिनों के अंदर 2-3 महीने में अगर लाइसेंस लैप्स हुआ होगा, तो मेरी जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान थे ये कोविड को लेकर। लेकिन लगभग लोगों के पास है। कुछ ऐसे अस्पताल है जिनके पास कोई पेपर नहीं है,
जिसकी तथ्यता की जांच जिला प्रशासन करे, हम तो कोई ऑथराइज उसके लिए नहीं है। नहीं तो आप तो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऐसे में आप वैसे लोग हमारे आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि वैसे लोग को जिला प्रशासन, हमारे सिविल सर्जन महोदय, एसडीओ सर पता लगाएं और अविलंब उस वैसे अस्पताल में ताला लगना चाहिए। चाहे वो अगर मेरे एसोसिएशन के भी कोई वैसे लोग हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो उनके पास किसी तरह का पेपर है, ये तो सरासर क्राइम है मेरे नज़र में, हमारे एसोसिएशन के लोगों के नज़र में वो चीज़। अगर आपके नज़र में ये इस तरह का अस्पताल का नाम अगर आता है तो क्या आप अपने एसोसिएशन से ऐसे अस्पतालों को डिटैच करेंगे क्या? एकदम वैसे लोग को हम लोग बहिष्कार करेंगे या एक मौका देंगे 2-4-5 दिनों का, एक सप्ताह का, कि आप इसको अविलंब करवा लें, नहीं तो हम लोग तुरंत उसको अपने एसोसिएशन से बाहर करेंगे। प्रभात जी, एक सवाल और भी है कि बहुत सारे अस्पताल के जो संचालक हैं उनसे भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो जिला प्रशासन के द्वारा या सीएस लेवल पे जो भी रेड चार्ट को लेकर के जो रिवीजन आता था टाइम टू टाइम, जो उसको बदल दिया जाता था और उसमें नॉर्म्स का जो कंडीशन था, जैसे कि अगर कोई चार्जेस अगर देना है तो उसमें डिटेलिंग नहीं होता था, तो फिर आप लोग कैसे संभालते थे ऐसी चीज़ों को? कोई राउंड अप पैकेज आया हुआ है मगर डिटेल उसमें नहीं है, तो फिर कैसे क्या करते हैं उसमें आप लोग? उस समय हम लोग के पास यही था कि 8,000 रुपया में 8,000 रुपये का एक रेट था जो कि बहुत क्लियरली ये नहीं था कि उसमें क्या क्या करना है। जैसे हमको ऑक्सीजन 1 पे चलाना है कि 2 पे चलाना है कि हाई फ्लो में करना है, बेड के साथ साथ और क्या क्या देना उस 8,000 रुपये में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। और उस समय यही था कि हम लोग को किसी तरह इस जो पैंडेमिक था उसको हम लोग को किसी तरह बाहर होना है, ओवरकम करना, उस पर हम लोगों को वो प्रायोरिटी था। और जिला प्रशासन कभी इस चीज़ को लेकर किसी को कोई परेशान भी नहीं किया। जिला प्रशासन हमेशा सहयोग करते थे। हमारे 3 हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ग्रुप बना हुआ था, जो एक सर एसडीओ सर डायरेक्ट देखते थे, एक सीएस सर जो हमारा क्लिनिक्स ग्रुप है वो डायरेक्ट देखते थे, और वो डेली लोगों को वहाँ पे एक आदमी रखा हुआ है पीआरओ टाइप का डीसी ऑफिस में, जो डेली हमारे सारे अस्पताल वालों को पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत हो हमको बोलिए, ऑक्सीजन से रिलेटेड दिक्कत हो, मरीज से कोई रिलेटेड दिक्कत हो। जिला प्रशासन का एकदम सहयोग रहा कि हम लोग अच्छा मिला, बैकअप बहुत अच्छा मिला। तो प्रभात जी, वो रेड चार्ट तो अपनी जगह है और उसको लेकर के बहुत सारी परेशानियां आप लोगों को हुई हैं, वो चीज़ हम लोग भी समझ रहे हैं एज ए मीडिया। एक इंजेक्शन था जो इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान बहुत चर्चा में रहा, उसकी कालाबाजारी भी हुई है, मैं बात कर रहा हूँ रेमडेसिविर को लेकर के। तो आपको लगता है कि इंटेंशनली बहुत सारे अस्पताल ऑनर्स ने जानबूझ करके ये गलतियां की हैं, ये क्राइम किया है? देखिए, उस समय जब शुरुआती दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रशासन से नहीं दिए जा रहे थे, वो कहीं से लोग ला करके उसको चलवा रहे थे। उसमें बहुत ज़्यादा बाद में और नियम आया कि वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, पेशेंट वो आधार कार्ड लेकर के जाएगा और डायरेक्ट। एक प्रभात जी, इसके पहले हम आगे बढ़े, रेमडेसिविर को लेकर के मैंने भी रिसर्च किया था जी। जो रांची के अंदर जो आ रहा था, जैसे कि आजाद फार्मा वगैरह है, उनसे हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये सीधा अस्पताल सप्लाई को है, ये सीधे अस्पताल सप्लाई के लिए जा रहा है ये इंजेक्शन। तो ऐसे में बाजार में और बाहर ये इंजेक्शन बिका कैसे? इसकी बहुत ज़्यादा तथ्यता की जांच मेरे नज़र में नहीं है, और कुछ अस्पताल को हो सकता है किए होंगे, वो जिला प्रशासन उसकी बड़े स्वच्छता से जांच कर रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें भी उनको टच नहीं किया गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें संलिप्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको वो मैनिपुलेट करके किसी दूसरे पे ज़्यादा परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनको अभी तक टच नहीं किया गया। तो जिला प्रशासन इस चीज़ को बड़ा फ्री एंड फेयर जांच कर रही है, और वैसे लोगों को भी जांच करवाए। ये हम सर लोग से एक माने निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि और लोगों को, आप ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि अगर जांच करना है तो थ्रू आउट जांच करें, किसी को बचाना, किसी को फंसाने का एटीट्यूड नहीं। कुछ लोग इंटेंशनली जो फंसाया जा रहा है, तो जिला प्रशासन सर लोग थोड़ा उसको देख लें कि और भी लोग तो नहीं है इसमें ये। और शुरुआती दौर में यही था कि पेशेंट को हॉस्पिटल वाले देंगे, बाद में एक अच्छा नियम सर लोगों ने बना दिया, डीसी सर लोग, एसडीओ सर, कि आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट खुद आएगा, आधार कार्ड लेगा और वो जाएगा। कुछ दिन के बाद और आया कि वो जो उसका जो वायल है, मीन्स इंजेक्शन का जो खाली वायल है वो रखना है, उसको सबमिट करना है। तो कुछ लोग उसको क्या कि डिस्पोज कर दिया शुरुआती दौर में, जब तक ये नियम नहीं आई थी। बाद में लगभग लोगों ने उस वायल को अभी तक सुरक्षित रखा है कि अगर जिला प्रशासन हम लोग से मांग करती है तो हम लोग उनको देंगे। तो मतलब आपको लगता नहीं कि जो टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन में जो रिवीजन हुआ, जो बदलाव हुआ, वो भी एक कारण रहा है क्या? परेशानी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू परेशानी तो सरकार करेगी ही अपने स्तर से। जो परेशानी दिखती है, कुछ हिडन होता है परेशानी जो पता नहीं चलता है, जब पता चलता है तो उसका एक काट खोजा जाता है, उसका एक उपाय खोजा जाता है। तो वो परेशानी जरूर थी, लेकिन वो प्रशासन के लिए भी तो एक सब ये था कि हमको ऐसे ही मैनेज करके चलना है
जहाँ उनको दिक्कत लगा वो नया अपना रिवाइज किए प्रभात जी, सिस्टम को। कोविड पीरियड में जिस ढंग से हॉस्पिटल वालों ने काम किया है, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लेकिन जान जोखिम में डाल करके आप लोगों ने मरीजों को बचाया है, उसके लिए बधाई। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ इस कार्यक्रम का, वो ये है कि कोई भी पब्लिक अगर आपके अस्पताल में अगर आता है, कोई मरीज अगर आता है, तो एज ए हॉस्पिटल ऑनर उनको क्या देखना चाहिए, एक मरीज को क्या देखना चाहिए अस्पताल में आकर के, कि वो क्या सर्च करे एडमिशन लेने से पहले, ट्रीटमेंट कराने से पहले? सभी मरीज को इतना जागरूक जरूर होना चाहिए कि हम जिस अस्पताल में जा रहे हैं क्या वहाँ पे सभी तरह का व्यवस्था है। दूसरी चीज़ है कि जो रिपोर्टेड डॉक्टर मीन्स अच्छे डॉक्टर हमको इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में वेरीफाई कर लें, सारा फीस वगैरह के बारे में वेरीफाई कर लें। बाद में किसी तरह का हॉट डिस्कशन करने से अच्छा है कि पहले ये जानकारी ले लिया जाए कि हमको डॉक्टर में ओपीडी फीस क्या लगेगा, अगर ऑपरेशन किसी तरह का सर्जरी है तो क्या पैकेज आएगा, पैकेज में हमारा क्या मेडिसिन भी आएगा, बेड चार्ज भी आएगा, डॉक्टर चार्ज भी आएगा। ये सारा कुछ लेकर के करने से क्या है कि हॉस्पिटल वालों के लिए और जो हमारी जनता है, मरीज है, उनके लिए ये बहुत अच्छा इसका रहेगा। मतलब है कि किसी भी अस्पताल का लिटमस टेस्ट पहले हो जाना चाहिए, जो मरीज और मरीज की जो परिजन है उसके बारे में बाद पहले में पता कर ले, पहले कर ले, बाद में इसके बाद मतलब वो सारा ये करें। प्रभात जी, आपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बोकारो के जो प्राइवेट डॉक्टर ये हॉस्पिटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं प्रभात रंजन जी। जेटीएन न्यूज़ की अगली कड़ी में एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।